नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि कैसे जब आप केस फाइल करते हैं तो बहुत सारे एडवोकेट्स और बहुत सारे जो याचिकाकर्ता होते हैं, यानी कोई भी सिविलियन क्यों ना हो, जब केस फाइल करता है तो कुछ चीज़ें होती है जिनमें ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो केस हार जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिल्ली हाई कोर्ट की एक फ़ाइल पड़ी हुई है। इसमें जो रिस्पोंडेंट होता है और इसमें एक्चुअल है क्या, ये मामला जानते हैं और कहाँ पे मिस्टेक होता है, इन सब के बारे में। जो पैटिशनर होता है उसकी तरफ से मिस्टेक होता है या रिस्पोंडेंट की तरफ से मिस्टेक होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आप लोगों ने फाइल देख लिया। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो पैटिशनर होता है, इसमें जो अपनी पार्टी होती है वो एक किराएदार होती है और इसमें जब इसमें पार्टी को रूम खाली करने का आदेश मिल जाता है ट्रायल कोर्ट से, तो फिर जो पार्टी होती है वो सीधे हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट से जो भी इस ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट स्टे लेकर आ जाती है। और जो हाई कोर्ट होती है दिल्ली हाई कोर्ट, उसमें कम से कम 2 साल की स्टे देती है। और क्योंकि इतना टाइम देती है ताकि इनको जो हाई कोर्ट में कोई प्रोसेस करना हो, कोई याचिका मतलब पिटीशन डालना हो, एक तो इनको 2 पिटीशन डालना होता है, एक तो स्टे लेना होता है और दूसरा जो ये टाइम एक्सटेंड करवाते हैं, मतलब ये 2 साल का जो टाइम लेते हैं, मतलब टाइम इनको एक्सटेंड करवाना होता है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, या उस ऑर्डर को कुछ समय के लिए सस्पेंड करवाना होता है या उसको होल्ड करना होता है। तो इसके लिए ये दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से सफलतापूर्वक इनको स्टे मिल जाता है 2 साल के लिए। अब ये भाई साहब गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि उस केस को वहीं पे छोड़ देते हैं और 2 साल तक ये पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। ना कोई ये क्या कहते हैं, कोई इसमें याचिका डालते हैं उस आगे उसके जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट कोई याचिका नहीं डालते हैं। बस खाली टाइम एक्सटेंड करवाने के बाद में बिल्कुल बैठ जाते हैं, निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाता है। जब 2-4 दिन 10 दिन रह जाता है, उसके बाद में ये हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं और इसमें टाइम एक्सटेंड करवाने के लिए और इसमें क्या कहते हैं परमानेंट इंजेक्शन के लिए भी ये इसमें रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होता है और इन्होंने 2 साल के बीच में कुछ भी नहीं करते हैं, और चूँकि चलो 2 साल के लिए इनको उस रूम में रहने की परमिशन मिल जाती है, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि ये बैठे रहते हैं, इनको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अब चूँकि उसके बाद में पार्टी मिलती है, अब 10-15 दिन का टाइम होता है, फिर भी हमारे पास टाइम होता है कि हम और टाइम एक्सटेंड करवा लें। इसमें 2 पिटीशन पढ़ना होता है, बट जब हमारे पास केस आता है, केस को स्टडी करते हैं, उसके बाद में जब हम इस केस को क्या कहते हैं लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पार्टी इस केस में उससे ज़्यादा उसके बाद भी मतलब लेट डिले करती जाती है और लास्ट में इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और जब टाइम पूरा निकल जाता है 2 साल का और कोर्ट का जो ऑर्डर होता है क्या कहते हैं उसके बाद बिल्कुल टाइम निकल जाता है, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो पार्टी हम लोगों को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है तो उसमें और कोई रास्ता नहीं होता है। फिर भी हम तैयार होते हैं कि चलो कुछ ना कुछ रास्ता देखने बाद पार्टी पीछे हट जाती है और केस को आगे कुछ भी नहीं करती है। और इसीलिए वो पार्टी क्या कहते हैं लास्ट में जो पार्टी तो इसमें मकान मालिक होते हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट के टाइम जो एक्सटेंड होता है वो ख़त्म होने के बाद में अकॉर्डिंग टू ट्रायल कोर्ट के जो ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट जो पार्टी होती है उनको रूम खाली करना पड़ता है, क्योंकि 2 साल के लिए ही एक्सटेंड किया गया था, मतलब जो टाइम मिला था इनको 2 साल का मिला था। तो ध्यान रहे, खास तौर पर लोग गलतियां यही करते हैं कि चलो मानते हैं जैसे आपको जो टाइम एक्सटेंड जो आपको टाइम मिलता है, यानी कि कुछ समय के लिए अगर केस को एक्सटेंड किया जाता है, कुछ रोका जाता है, उसको होल्ड किया जाता है, तो सजा जो पनिशमेंट होता है उसको होल्ड किया जाता है, तो उस समय आपको कुछ करने का होता है। आप याचिका डालिए, उस पर आर्गूमेंट करवाइए और उसमें कुछ नया रास्ता मिलता है। बट ये चीज़ें लोग ज़्यादातर मैक्सिमम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को सामने जैसे कि मैंने फ़ाइल बताया पड़ी हुई है, मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक ऐसा मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, या चाहे लॉ स्टूडेंट है या कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर हो या फिर क्या नाम है कोई भी सिविलियन हो। आप किसी की भी याचिका अगर ऐसे फ्यूचर में अगर पेंडिंग होती है, तो अगर आपके पास टाइम अगर मिलता है तो उस टाइम में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको उसमें कुछ ना कुछ रास्ता सूझना है और आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।